क्या आप भी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट में हैं कि जो हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि यहाँ पर कहा गया था कि टैक्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हुई है वजीरेक्स में, जिसने जो वजीरेक्स है उसने अवॉइड किया है टैक्स को। तो क्या आप लोग भी यही चीज़ सोचते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय EasyFi #do more with DeFi। तो अगर आप लोग ये चीज़ सोचते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम इस वीडियो में सारी चीज़ों की बात करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, इसका क्या कंक्लूजन है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप हर एक इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, अब वजीरेक्स पे यहाँ पर टैक्स इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अगर मैं टैक्स इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो ये पार्ट है, ये रूल है, ये नॉर्म है। हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स फ्रॉड किया है वजीरेक्स ने। एक्चुअली में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस हर कंपनीज पे होती हैं एंड हम इसको टैक्स फ्रॉड नहीं कह सकते। हम टैक्स फ्रॉड तब कहेंगे जब हम एक केस लेते हैं कि अगर यहाँ पर वजीरेक्स ने कहा होता कि हम इस चीज़ को कोर्ट में लेकर जाएंगे, हमने तो टैक्स दे दिया हुआ है, हम ज़बरदस्ती टैक्स क्यों दे, तो उसको आप एक टैक्स फ्रॉड कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर वजीरेक्स ने क्या किया है, उस केस को कोर्ट पे नहीं लेकर गए एंड इसलिए उन्होंने जो भी उन पे पेनल्टी थी, जो भी उनको GST रह गया था पे आउट करना, वो उन्होंने यहाँ पर दे दिया एंड केस को क्लोज आउट कर दिया। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वजीरेक्स ने इस मैटर को सॉल्व कर दिया एंड यहाँ पर टैक्स पे कर दिया। इसलिए ये भी एक पॉइंट है कि हम ये नहीं कह सकते कि वजीरेक्स ने यहाँ पर टैक्स को अवॉइड किया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी GST थी और जितना भी पेनल्टी था लाइक 15% का, वो पे कर दिया है। तो एक तो बात ये क्लियर होती है कि वजीरेक्स ने टैक्स अवॉइड नहीं किया। एंड एक ये बात कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूर कुछ इलीगल हुआ है या कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। टैक्स इन्वेस्टिगेशन एक नॉर्मल चीज़ है। हमें ये समझना होगा कि टैक्स इवेजन और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या फ़र्क है। अगर मैं बात करूँ, वजीरेक्स को मैनेज करता है ज़ेनमे लैब्स, जो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। तो अब जो ज़ेनमे लैब्स है वो यहाँ पर पेमेंट्स को मैनेज करती है एंड जो भी ऑपरेशंस होती हैं इंटरमीडिएरी के थ्रू, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ पर डिपॉजिट्स को फैसिलिटेट करना, पेमेंट्स को INR में देखना इंडियन कस्टमर से। हम ये देखते हैं जो वजीरेक्स है वो यहाँ पर दो तरीके से ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करता है, एक INR की फॉर्म में और एक WRX कॉइन्स की फॉर्म में। एंड यहाँ पर जो GST रिलेटेड इशू आया है टैक्स रिलेटेड, वो आया है WRX कॉइन्स में। एंड यहाँ पर जो भी चार्जेस लगे हैं वजीरेक्स पे, उसका रिप्लाई करते हुए ज़ेनमे लैब्स ने यह कहा है कि यहाँ पर वो GST हर महीने पे कर रहे थे, लेकिन कुछ एम्बिग्यूटी, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इंटरप्रिटेशन मीन्स यहाँ पर जो एक कंपोनेंट की गलती की वजह से यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो गई है GST पेड में, वो डिफरेंट हो गई है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका ये नहीं मतलब कि वो टैक्स को अवॉइड करें, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। एंड हम ये देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है जो हर कंपनी को फॉलो करना होता है। मीन्स ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर टैक्स इवेड किया, नहीं कह सकते, क्योंकि वजीरेक्स ने यहाँ पर जितना भी उसका पेनल्टी बनी थी, जितने भी यहाँ पर उसको GST पे लेफ्ट आउट रह गया था, वो उसने पे कर दिया है। इसलिए हम उसको एज अ फ्रॉड नहीं कह सकते या एज अ टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेशन भी नहीं कह सकते। वजीरेक्स की तरह बाकी भी लार्ज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है इंडिया में जो लॉन्च करती हैं अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज को किस तरह रेगुलेट किया जाएगा, क्या टैक्सेशन प्रोसीजर होगा, किस क्लास के अंदर उसको रखा जाएगा, वो करेंसी होगी, एसेट होगी या सिक्योरिटी होगी, अभी तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो हमारे पास जो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो इनकम टैक्स जाता है कुछ एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो रेंज करता है 10 से 35% का। एंड जो GST के रेट है वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह क्रिप्टो करेंसी को कैटेगराइज्ड किया जाता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो ये हो सकता है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह टैक्स होगा, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमें ये क्लियर करे कि किस तरह यहाँ पर क्रिप्टो को ट्रीट किया जाएगा। एंड यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा था कि टैक्स अवेजन हुआ है, टैक्स
अवॉइड हुआ है, तो ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर इस खबर के बाद काफ़ी लोग यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कहीं हमारे एसेट्स को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। सो आपको इधर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपकी एसेट्स पे, क्रिप्टो एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही है आप उसकी टिल एंड सही क्लैरिफिकेशन निकालें, मीन्स उसको सही तरह से इंटरप्रेट करें। आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इंफॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो अस फॉर मोर सच अपडेट्स।